अभी उनके रोजे चल रहे, फिर भी बोले सर मैं 10-15 मिनट का टाइम निकाल के आऊंगा और पूरे कम्युनिटी को बाइनांस के ब्लॉकचेन पे ले जाके सारी चीजें दिखा दूंगा कंपनी की। और उसने यहाँ तक कि कहा कि भाई साहब, मुझे बोला सर बिंदास खुल के खेलो। बोला क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ यार। बोला ऐसी क्या बात है? बोले सर मैं कुछ चीजें आपको दिखाऊंगा, कुछ मुझे उसने बाइनेंस के कुछ लिंक भी भेज दिए। बोले सर इसमें चेक करो, बड़े बड़े विड्रॉल बहुत छोटे हैं। पूरा का पूरा एड्रेस के साथ दिया उसने, पूरा स्टडी करके एक एक चीज कि कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, आने के बाद कहाँ लग रहा है, वहां से कैसे निकल रहा है, ये सारी चीजें खुल खुल के दिखा दिया आज। तो ऐसे ही पूछा मैंने, बोला यार क्या लगता है आपको खान साहब? बोले सर बिंदास खेल सकते। बोला नहीं यार। बोले हाँ। बोले रात को जब फ्री हो जाऊंगा मैं या दिन में फ्री हो जाऊंगा तो आपको काफी कुछ चीजें मैं ऑनलाइन दिखाऊंगा बाइनांस के ब्लॉकचेन पे। बोला चलो खैर, कल देख लेंगे। तो क्या होता है कि जब हम डीप में उतरते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ समझते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा और हाई हो जाता है। क्योंकि आपको पता ही है कि हम लोग जो भी फाइनेंशियल फील्ड में काम करते हैं, वहां पे रिस्क और रिवार्ड रहता ही रहता है। ये दिमाग में लेके चलना है। क्या लेके चलना है? हाई रिस्क, हाई रिवार्ड। और ये दिमाग में रख लिया तो आदमी हमेशा सुकून की जिंदगी जी सकता है। लेकिन हम की अगर बात करें दोस्तों, तो बहुत कुछ चीजें इसके अंदर, हर चीज, हर पहलू पॉजिटिव नजर आ रहा है। हर एक 2 दिन में एक बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं। कल जम्मू में बड़ा इवेंट है, उसके बाद 11 तारीख को नोएडा में लगभग 1,000 लोगों का इवेंट है, 12 तारीख को आगरा के अंदर 1,000 लोगों का इवेंट है, उसके बाद 15 तारीख को लोनावाला के अंदर पूरी लीडर्स मीट है, बहुत बड़ी इवेंट रखी गई है। अभी एक वीडियो भेजा आपको पंजाब का, वहां पे लाखों रुपए की चैरिटी लीडरों ने कर दी है। ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो। अभी तक इंडिया में 6 ऑफिसेस ओपन हो चुकी है, और कल मैंने आपको ऑथराइजेशन लेटर भी दिखाया था। और भी कई जगह खुलने जा रही है। अभी कोई बरेली से बात कर रहा था, सर बोले हम यूपी के अंदर कोई ऑफिस नहीं, हम बरेली में खोलना चाहते हैं। बोला खोलो, अप्रूवल बोला मैं ले लूंगा कंपनी से। हर एक स्टेट में एक एक ऑफिस खुलने वाली है। अभी तो केवल जम्मू या फिर पंजाब बोलो, हरियाणा, महाराष्ट्र, इतने में खुल चुकी है। दिल्ली, बस गुवाहाटी की तैयारी हो रही है, सिलीगुड़ी की तैयारी हो रही है, इधर जयपुर की तैयारी हो रही है, यूपी की तैयारी हो रही है, भोपाल की तैयारी हो रही है, बेंगलुरु की तैयारी हो रही है, गुजरात की तैयारी हो रही है। तो ये बहुत बड़े लेवल पे रूप धारण करने वाला है दोस्तों। क्योंकि हम आज से नहीं, 2005 से ट्रेडिशनल से रन कर रहा है, साउथ कोरिया से 2007 से ट्रेडिशनल, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद 2016 में क्या किया, 17, 18, ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हो जो पीपीटी में दे रखी है। और दिसंबर 2023 में ये देखिए, अमेरिका से शुरुआत की, जिसके सर्टिफिकेशन ये है। आप देखोगे दिसंबर 2023, अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क। आप किसी यहाँ की गवर्नमेंट साइट में जाके भी आप ये चेक कर सकते हैं, ये सब कुछ मिलेगा। इवन डोमेन पे भी सेम एड्रेस मिलेगा।
बाकी आप कई कंपनियों के डोमेन देखिए, वहां पे एड्रेस नहीं दिखता है, डेट प्रॉपर नहीं मिलती है, तो डेट भी आपको यही मिलेगी। आखिर हार्म करती क्या है दोस्तों? हार्म का काम क्या है? जो 2007 से मार्केट में रनिंग कर रही है, तो 2007 से अब तक कर क्या रही है? स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग, मार्केट रिसर्च एंड इंसाइट, पब्लिक रिलेशन एंड पब्लिसिटी, मीडिया प्लानिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और क्राइसिस मैनेजमेंट। मतलब ऐसी ब्रांडेड, कारपोरेट और मल्टीनेशनल कंपनी का पूरा एनालिसिस करके कि भाई इनकी प्रोडक्ट या सर्विसेज मार्केट में अच्छी ग्रोथ पे सेल क्यों नहीं हो रही है, अच्छी डिमांडेबल क्यों नहीं है। तो वो सारा रिसर्च करके, ब्रांडिंग करके, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के द्वारा प्रमोट करके, ये सारा कुछ 2023 तक कर रही है। 7 से 2023 अभी भी वही काम चल रहा है, लेकिन उसमें कुछ नए काम ऐड किए, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। उसके हिसाब से हर 2-4 साल में कुछ ब्रांडिंग की चीजें चेंज होती है। आजकल आप देख रहे हैं, होर्डिंग्स पे लोग ध्यान देते नहीं है, टीवी एड पे इतना देते नहीं है, पेपर का तो एक समझ लो कि अब कहानी खत्म होने को आई है। सारा कुछ ऑनलाइन हो गया, पेपर भी ऑनलाइन आते हैं, न्यूज भी ऑनलाइन आती है। तो फिजिकल चीजें धीरे धीरे मार्केट से खत्म हो रही है, और इनको भी हमको पता चला कि अब दुनिया, प्रोडक्ट हो या सर्विसेज हो, ज्यादातर लोग ऑनलाइन परचेज करते हैं। और जब ऑनलाइन परचेज करते हैं, तो वहां काफी कुछ चीजें ऐसी होती है जो केवल रेटिंग और रिव्यू से पैरामीटर चेक किए जाते हैं। इसीलिए जोमेटो, एल्प, ट्रस्ट पायलट, गूगल, ये इनके पार्टनर्स हैं। ये हम के पास पेड रेटिंग और रिव्यू करवाते हैं, पेड, जिससे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, ब्रांडेड कंपनियां और ऐसे जिनकी चीजें ऑनलाइन बिकी जाती है, बेची जाती है, वहां पे ये लोग हम से पेड रेटिंग और रिव्यू करवाते हैं, जिससे उनके कंपनी की सेल्स बढ़े। ये वो कंपनियां हैं, और बीच में एज अ मीडिएटर हम है, और ये हम लोग हैं। दोस्तों, इनके पास स्टाफ बहुत है, तभी ये पिछले 2007 से लेके अब तक 84 कंट्रीज में सर्विस दे रहे हैं। 84 कंट्रीज में इनके पार्टनर्स हैं, जिनको ये सर्विस देते हैं। इनके पास स्टाफ है जो स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग करता है, पब्लिक रिलेशन बना के रखता है, और क्राइसिस मैनेजमेंट को ऊपर लेके आता है। उन कंपनियों को जिनके प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल नहीं होते, उनका ग्रोथ करवाती है। और इनकी जो टीम है, वर्ल्ड वाइड 84 कंट्रीज में सर्विसेज देती है, वेरियस चैनल के द्वारा प्रमोशन करते हैं। इनके पास स्टाफ बहुत है, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव है, कंसल्टिंग है, मीडिया रिलेशंस के सारा कुछ है, जो ऑलरेडी 2007 से करते आ रहे हैं। और इनका मोटिव ये है कि हमारे जितने भी बड़े बड़े क्लाइंट है, उनको 100% सर्विस दे और 100% सेटिस्फैक्शन भी दे। अब जब ट्रेंड चेंज हो गया, बड़ी बड़ी कंपनियों को रेटिंग रिव्यू चाहिए, तो ये इतने लोगों से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेटिंग रिव्यू जो होते हैं दोस्तों, ये होते प्रीमियम, जो काउंट किए जाते आईपी बेस। इसीलिए इनको क्या चाहिए? कम्युनिटी। और यही कम्युनिटी क्रिएट करने के लिए इनके पास रेटिंग और रिव्यू का जो रेवेन्यू जनरेट होता है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग हमको देती है। क्योंकि हम क्या करते हैं, आईपी बेस कंपनी को रिव्यू और रेटिंग देते हैं। इसीलिए इस कंपनी को कहा जाता है आईएमसी कंपनी। आईएमसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। आईएमसी आप गूगल में चेक कर सकते हैं। बहुत ह्यूज रेवेन्यू जनरेट करती है इन बड़ी बड़ी कंपनियों का।
दोस्तों इनके साइट में मैंने देखा था 1000 प्रीमियम रिव्यू का कंपनी चार्ज करती है $8,999। 5 रिव्यू का $59 इन कंपनियों से चार्ज करती है, और इसका प्रॉफिट शेयरिंग हमें देती है क्योंकि हम कंपनी को एक प्रीमियम रिव्यू देते हैं। ये पूरी तरह से ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है जहां पे कंपनी 100% अर्न करती है और ग्रोथ करती है। आप अगर HAHM.world पे जाओगे और वहां पे कोलैबोरेशन करके एक ऑप्शन दिया गया है, उसको क्लिक करोगे तो वहां पे आपको दिखेगा पूरा चार्ट। वहां पे जोमेटो दिखेगा, वहां पे गूगल दिखेगा, वहां पे एल्प दिखेगा, वहां पे ट्रस्ट पायलट दिखेगा, ये सारे दिखेंगे और उसके चार्ट भी दिखेंगे, रेट भी दिखेंगे। अब रिव्यू रेटिंग का एक आपको एग्जांपल देता हूं मैं, सुन लीजिए। जैसे मान लो जोमेटो है, सभी लोग जानते हैं जोमेटो हो या स्विगी हो, ठीक है। अब आप किसी जिस सिटी में रह रहे हैं उस सिटी में आपने क्या किया, जोमेटो की एप्लीकेशन ओपन की और आपको कुछ खाना मंगवाना है। देखा वहां पे सैकड़ों होटल लिस्टिंग पड़ी हुई है, बहुत सारे सिटी के होटल है वहां पे लिस्टेड। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इस जोमेटो एप्लीकेशन में कहाँ मुझे टेस्टी खाना मिलेगा, कहाँ मुझे फूड क्वालिटी अच्छी मिलेगी, कहाँ मुझे क्वांटिटी भी सही मिलेगी, कहाँ मुझे अफोर्डेबल रेट मिलेंगे। पैरामीटर क्या है आपके पास ये टेस्ट चेक करने का, क्वालिटी चेक करने का? तो एक ही ऑनलाइन में पैरामीटर होता है, वो होता है रेटिंग। आपने देख लिया कि भाई 5 स्टार रेटिंग है, 4.5 स्टार रेटिंग है, चलो भाई एक पहला सिलेक्शन आपका हो गया। अब आप ये देखोगे कि यार मार्केट में इस होटल के रिव्यू क्या है, लोगों ने पॉजिटिव रिव्यू दिए या निगेटिव दिए। अगर नेगेटिव रिव्यू है तो आप उसको कैंसिल कर दोगे, और अगर पॉजिटिव रिव्यू है तो वहां से क्या करोगे, आपने रेटिंग भी देखा और आपने पॉजिटिव रिव्यू भी देखा, तो आप क्या करोगे, वहां से ऑर्डर करोगे। ऑर्डर किया मतलब उस होटल का क्या हुआ, सेल हो गया। जबकि इतने सारे होटल थे, आपने केवल एक सिलेक्ट किया, और उसका रीजन क्या है, रेटिंग एंड रिव्यू। इसीलिए अब बड़ी बड़ी कंपनियां पेड रेटिंग एंड रिव्यू करवाती है, और हम यही काम करता है। हम कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, और कोई क्रिप्टो कंपनी भी नहीं है। इसलिए दिमाग से निकाल दो कि हम किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम कर रहे हैं, नहीं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताने जाऊं तो अगर किसी कंपनी की हम फ्रेंचाइजी लेते हैं तो वहां कुछ हमें डिपॉजिट देना पड़ता है, उसके बदले में प्रोडक्ट मिलते हैं, अगर हम वो सेल करते हैं तो कुछ कमीशन जनरेट होता है, और जब हम फ्रेंचाइजी को बंद करते हैं तो हमें वो डिपॉजिट वापस मिलता है, राइट। सेम कंडीशन यहां मान के चलो, आपको यहाँ पे बैलेंस रखना है। हम सबको सजेस्ट करते हैं कि $100 से मिनिमम बैलेंस आप कर सकते हैं। अगर जिसके पास 100 भी नहीं है तो वो 30 से भी अपना बैलेंस करके यहाँ पे रिव्यू रेटिंग का काम कर सकता है। दोनों को सेम टास्क मिलेगा, 15 टास्क, 15 रिव्यू रेटिंग देने, चाहे $15 का हो, चाहे $100 का हो, चाहे $500। और ये आपका जो बैलेंस है वो एनी टाइम अनलॉक रहता है, जिसको आप कभी भी एनी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपको 15 टास्क करने से 2.5% प्रॉफिट शेयरिंग मिलता है। अगर आपने रेटिंग और रिव्यू दिया तो आपको 5 स्टार रेटिंग देने हैं और पॉजिटिव रिव्यू देने हैं।
डेली का 2.5% प्रॉफिट शेयरिंग। अगर इसको हम 25 डेज कंपाउंडिंग करते हैं तो आपकी अमाउंट 2x हो जाती है 25 डेज में, जिसको कहा जाता है मैसिव ऑर्डर रेट 4%। अब कैसे? यहाँ पे क्या बताया, 25 दिन में आपका कितना हो रहा है 2x, मतलब आपने कितना प्रॉफिट किया कितने दिन में 25 दिन में, तो क्या परसेंटेज पड़ा भाई? यहाँ पे हमारे टीम को बिल्कुल कहा जाता है कि भाई 25 दिन हो गए, आपकी 2x हो गई, 1x आप विड्रॉल कर लो, रिस्क फ्री हो जाओ। क्लियर है? ये तो हो गया एक यूजर के लिए जो केवल अपना बैलेंस रख रहा है और केवल टास्क कर रहा है, डेली के 15 रेटिंग एंड रिव्यू दे रहा है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, कम्युनिटी क्रिएट करते हैं, तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? जैसे आप $30 से लेके आगे जो भी अमाउंट आप बैलेंस रखते हो, क्या रखते हो? बैलेंस, या फिर बोलेंगे डिपॉजिट। ठीक है, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, एनी टाइम आप विड्रॉल कर सकते हो, आपकी अमाउंट हमेशा अनलॉक रहती है। जैसे आप $30 $100 जो भी अमाउंट लगाते हो, आपकी रैंक हो जाती है जूनियर एजेंट, क्योंकि अभी केवल आपने बैलेंस रखा है और केवल आप क्या कर रहे हो, टास्क कर रहे हो, तो आपके टास्क पे आपको 2.5% दिया जा रहा है। यहां तक आप केवल जूनियर हो, आपने किसी को भी इंट्रोड्यूस नहीं किया है। कंपनी को क्या चाहिए दोस्तों, दोबारा बार बार मैं बता रहा हूं, कम्युनिटी। इसलिए कहीं पे भी आपको बिजनेस का ए लेग बे लेग सी लेग ऐसा कुछ नहीं दिखाई देगा, और जो कम्युनिटी क्रिएट कर रहा है उसको क्या प्रॉफिट दे रही है, थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे ही आपके 5 डायरेक्ट आप करते हो और आपका सेल्फ बैलेंस, ये सेल्फ बैलेंस है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं ताकि दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। 500 का हो जाता है तो आपको 15 की जगह 25 टास्क मिलने चालू हो जाते हैं, जिसका आपको प्रॉफिट शेयरिंग देती है कंपनी 3%, क्योंकि आप 5 लोगों को कम्युनिटी में लेके आए। 11 डायरेक्ट होते ही अगर आपका सेल्फ बैलेंस 2000 हो जाता है तो आपको मिलेंगे 35 टास्क, जिसका आपको प्रॉफिट शेयरिंग मिलता है 3.5%। अगर आपने 22 डायरेक्ट कर दिए और 6000 का सेल्फ बैलेंस किया तो ये जाएगा 4%, जहां पे आपको 45 टास्क आने हैं। और लास्ट में 60 डायरेक्ट आप करते हो और $30,000 का सेल्फ बैलेंस करते हो, तो लगभग ये 4.5% तक जाता है, 4.5% नहीं आता है, तक जाता है आपके रिव्यू रेटिंग पे। 60 टास्क मिलते हैं आपको, मतलब यहाँ पे बेनिफिट किसको दिया जा रहा है, जो कम्युनिटी क्रिएट कर रहा है। जैसे 5 की कम्युनिटी की आपको 3% कर दिया, 11 की कम्युनिटी की 3.5%, 22 की कम्युनिटी ये आपके लेयर 1 में डायरेक्ट वॉलेट डाउनलाइन 4% और 60 पे 4.5% तक अप टू। ये किसको बेनिफिट दिया जा रहा है, जो कम्युनिटी क्रिएट कर रहा है। जैसे 5 डायरेक्ट और 500 का बैलेंस आपका हो जाता है तो आपको रैंक दी जाती है सीनियर एजेंट। 11 डायरेक्ट और 2000 का बैलेंस हो जाता है, आपको रैंक दी जाती है स्पेशल एजेंट। 22 डायरेक्ट और 6000 का बैलेंस होते ही आपको रैंक दी जा रही है इलाइट एजेंट। 60 डायरेक्ट और 30,000 बैलेंस पे आपको यूनिवर्सल एजेंट। यहाँ पे कहीं भी आपको बिजनेस का जिक्र किया गया?
ये कहा गया है कि आपको इतना बिजनेस होगा तो रैंक बढ़ेगी, नहीं। ये आपको कमा के देना चाहती है टास्क के द्वारा और कम्युनिटी के द्वारा। तो भाई आप कमाओ ना, 2.5 ले लो, 3 ले लो, 3.5 ले लो, 4 ले लो, 4.5 तक ले लो। एक लीडर को दे रही है। समझ गए आप? ये थी एक लीडर की इनकम। इसके अलावा डेली मिलने वाली कई इनकम है। जैसे पहले मैंने बताया अनपर्सनल कमीशन 2.5% से लेके 4.5% तक, ये है प्रॉफिट शेयरिंग। दूसरा है टीम कमीशन। ये मिलता है 3 लेवल का। फर्स्ट लेवल पे 16, सेकंड लेवल पे 8% और थर्ड लेवल पे 4%। आगे स्लाइड में वो क्लियर कर दूंगा मैं। तीसरी इनकम है कम्युनिटी बोनस। ये मिलती है अनलिमिटेड डेप्थ तक। 1% से लेके 5% डिपेंड ऑन रैंक। चौथी इनकम है अपलाइन बोनस। ये मिलती है अपलाइन के पर्सनल इनकम का 3%। और पांचवी है लॉकिंग बोनस। ये मिलता है 0.1 से लेके 0.3%। तो अब इसको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले ये हमने देख लिया था, अब देखते हैं टीम कमीशन। अगर आपने एक बंदे को डायरेक्ट किया तो आपकी फर्स्ट लेयर मतलब फर्स्ट लेवल ओपन हो जाएगी, जहां पे मिलेंगे आपको फर्स्ट लेवल के टोटल लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग का 16%। अगर आपने 2 डायरेक्ट किए तो आपकी सेकंड लेवल ओपन हो जाएगी, जहां पे जितने लोग रहेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग का 8% मिलेगा। 3 डायरेक्ट करोगे तो आपकी थर्ड लेवल ओपन हो जाएगी, जहां पे तीसरे लेवल के टोटल कम्युनिटी के प्रॉफिट शेयरिंग का 4% मिलेगा। जैसे आपकी लेयर 1 हो गई, ये आपकी लेयर 2 हो गई, ये आपकी लेयर 3 हो गई। लेयर 1 पे 16, लेयर 2 पे 8, लेयर 3 पे 4। चार्ट के माध्यम से अगर बताऊं तो ये आपकी फर्स्ट है, ये आपकी सेकंड है, ये आपकी थर्ड है। ये आपकी फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। यहाँ पे 16, 8 और नीचे 4। कंडीशन क्या है? 3 डायरेक्ट आपने कर लिया तो आपकी तीनों लेवल ओपन हो गई, तीनों के तीनों। क्लियर है? टीम कमीशन। कम्युनिटी बोनस, जैसा मैंने कहा था कि ये अनलिमिटेड डेप्थ तक मिलती है, क्योंकि काफी सारे प्रतिद्वंदी मार्केट में ये कहते हैं कि भाई हाम के अंदर 3 ही लेवल की इनकम है। अरे भाई 3 लेवल के बाद तो लोग जुड़ते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि यहाँ पे अनलिमिटेड डेप्थ तक कम्युनिटी बोनस भी है, चाहे आपके 1000वीं लेवल में बंदा क्यों ना जुड़े। आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब बंदा जुड़ता है तो उसको जुड़ते ही अपने आप जूनियर एजेंट की रैंक मिल जाती है, जिसके नीचे कोई जीरो डाउनलाइन है तो भी, तो इसको कोई कम्युनिटी बोनस तो आना ही नहीं है। कम्युनिटी बोनस अनलिमिटेड डेप्थ तक किसको आती है? जो काम करेगा, तभी तो टीम बनेगी ना। तो सबसे पहला रैंक हमारा क्या है? सीनियर एजेंट। यहाँ पे आपको टोटल कम्युनिटी का 1%, चाहे वो किसी भी लेवल में हो। उसके बाद हमारा दूसरा रैंक क्या है? स्पेशल। टोटल कम्युनिटी का 2%। तीसरी रैंक है इलाइट, 3%। और चौथी रैंक है यूनिवर्सल, 5%।
अब मुझे लगता है दोबारा आपको बताना पड़ेगा सीनियर एजेंट क्या होता है। जूनियर मतलब जिसके नीचे कोई टीम नहीं है, कोई भी नहीं है। सीनियर का मतलब होता है दोस्तों 5 डायरेक्ट और सेल्फ का बैलेंस 500। स्पेशल मतलब 11 डायरेक्ट 2000 बैलेंस। इलाइट मतलब 22 डायरेक्ट $6000 का बैलेंस। यूनिवर्सल मतलब 60 डायरेक्ट और 30,000 का सेल्फ बैलेंस। क्लियर है? इनको मिलता है 1, 2, 3 और 5%। और इसमें भी कंपनी ने क्या रखा है? गैप कमीशन। सीनियर को 1% है, स्पेशल को 2, इलाइट को 3 और यूनिवर्सल को 5। अब एग्जाम्पल के तौर पे ये यूनिवर्सल है 5% पे, ये स्पेशल है 2% पे, ये इलाइट है 3%। तो सीधा गैप कितना आ गया? 3% का, 2% का। और भी आगे देखते हैं। अब ये 2% पे है और इसके नीचे कोई आगे चला गया 3% में, तो इसको तो भाई कुछ नहीं मिलना है। लेकिन ये 5 पे, ये 3 पे, तो इसको 2% का गैप मिलेगा। और आगे देखते हैं। ये 5 पे, ये 3 पे और इसके नीचे वाला भी 5 पे आ गया भाई, ये रह गया पीछे। इसने फटाफट अपने 60 डायरेक्ट कर लिए, 30,000 का बैलेंस रखा, ये वही रह गया जैसे यहां हो चुका है। तो अब इसको भी कुछ नहीं मिलना है क्योंकि ये 3 पे है, ये भी 5 पे, ये भी 5 पे, इसको भी कुछ नहीं मिलना है। अब यहाँ पे लोग सवाल करते हैं, अरे सर सेम रैंक पे तो कुछ नहीं रखा गया। बोला हाँ बिल्कुल नहीं है, लेकिन भाई साहब जब आप यूनिवर्सल बनते हो तो आपके 60 डायरेक्ट होते हैं। क्या कभी भी 100% रेशो आपने देखा कि 100% सारे के सारे जो है यूनिवर्सल बन गए? कोई स्पेशल, कोई इलाइट, कोई सीनियर, कोई यूनिवर्सल, ये पूरा डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। और ये जब डिफरेंस रहेगा दोस्तों अलग अलग, 1% पे, ये 2% पे, ये 3% पे, ये 5% पे, ये 0% पे, तो कहीं ना कहीं से गैप कमीशन निकलता रहेगा। 5, 0, 2, 3, 4। तो ये गैप कमीशन है, बहुत हैंडसम इनकम आती है। मैं आज इसका स्क्रीनशॉट भी भेजूंगा ग्रुप में, इसका भी और टीम कमीशन का भी। अगर मैं बात करूं टीम कमीशन की इसकी, तो आज की ये इतनी आई है 2500 प्लस। ये 3 लेवल की बता रहा हूं मैं। और इसकी अगर बात करूं तो ये लगभग आई है 1800 प्लस। केवल 2 इनकम की बात कर रहा हूं मैं, आगे और दिखेगी आपको कितनी सारी इनकम है। ठीक है? अब कम्युनिटी बोनस को ज्यादा कमाने के लिए करना क्या है? रैंक को इंक्रीज करना है। ठीक है? रैंक इंक्रीज करनी है। और वो कैसी होगी? सेल्फ बैलेंस बढ़ाने से और डायरेक्ट्स बढ़ाने से। ये 2 ही चीजें हैं। आपको यहाँ पे कहीं पे भी नहीं बताया गया कि ए में इतना काम करो, बी में इतना काम करो, सी में इतना काम करो, नहीं। सेल्फ बैलेंस और डायरेक्ट पे फोकस करो, क्योंकि कंपनी को क्या चाहिए? कम्युनिटी। 100 से आने दो, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। वन मोबाइल, वन अकाउंट। क्लियर है? उसके बाद चलते हैं अपलाइन बोनस। हाँ, क्या मजा आता है इसमें। ये पहली बार आप इनकम, इसको क्या बोलते हैं, आशीर्वाद बोलेंगे हम लोग।
क्या नाम देंगे? अपलाइन बोनस को। ये डाउनलाइन को आशीर्वाद है। कैसा? ये आपको क्या करना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डायरेक्ट करने हैं। एक एक $100 का। तो अब आप क्वालिफाई हो जाते हो। आपकी जो अपलाइन है, अपलाइन के पर्सनल इनकम का आपको मिलेगा 3%। मान लो आपकी अपलाइन का जो भी टास्क इनकम आ रहा है, इसका ये 3% है, और ये 3% हर एक क्वालिफायर को मिलता है। ये एक पहली बार देखी गई इनकम है किसी भी आज तक के प्रोजेक्ट में। वरना हम लोग कैलकुलेट क्या कर रहे थे? मैं खुद ये कैलकुलेट कर रहा था कि भाई मान लो ये मेरी अपलाइन है, ये मेरी अपलाइन है, और इस अपलाइन के मान लो 10-15 डायरेक्ट है। एक मान लो ये भी क्वालिफायर है, ये भी क्वालिफायर है, ये भी है, ये 5 मान लो क्वालिफायर है जिन्होंने 8 डायरेक्ट किए। अब इस बंदे का मान लो $1000 का टास्क इनकम निकला, तो भाई उसका 3% कितना हुआ? $30। तो मैंने क्या सोचा था, ये $30 डिवाइडेड बाय 5 क्वालिफायर, ये मैं सोच रहा था। तो भाई एक एक को कितने आते? $6। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। जितने भी 5 लोग क्वालिफायर है मान लो जिन्होंने 8-8 डायरेक्ट किए, उन सबको 30-30 जाएंगे। ये पहली बार देखा है। हर एक को जाने हैं उतने 3%। नहीं तो बाकी जगह इस 3% को क्वालिफायर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इक्वली। ये बहुत अच्छी इनकम है। उसके बाद लॉकिंग बोनस। मैंने शुरू में कहा था कि आपका जो बैलेंस है वो हमेशा अनलॉक रहता है, जिसको आप 24/7 एनी टाइम विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन अगर उसको आप 24 आवर्स के लिए लॉक कर देते हो, तो आपको 0.1% से 0.3% अलग से बेनिफिट मिलेगा। 24 घंटे का सिर्फ। अब उसका एग्जाम्पल देता हूं, 0.1 से 0.3 कैसे। ये आप कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ टास्क कर रहे हो, जो आपको डेली 15 टास्क आ रहे हैं। आपने किसी को भी इंट्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन आप बैलेंस रखे हुए हो। चलो यार बैलेंस पड़ा है, मैं क्या करूं, लॉक में डाल देता हूं। अगर आप लॉक करते हो तो आपको 0.1% मिलेगा। जैसे ही किसी आपने एक ये पर्सन को इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद अगर आप लॉक करते हो तो 0.2% मिलेगा। और आपने अगर 3 बंदों को इंट्रोड्यूस किया है, उसके बाद आप लॉक करते हो, तो आपको 0.3% मिलेगा। 0.1, 0.2, 0.3। 24 घंटे के बाद एक बटन आता है, उसको अनलॉक करो, बैलेंस में आ जाएगा, फिर टास्क करो। टास्क करने के बाद दोबारा लॉकिंग में डाल दो। अगर आपको विड्रॉ नहीं करना है तब की बात है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि लॉकिंग में रखना है कि नहीं रखना। ये सारी अब तक की बताई गई इनकम ऑटोमेटिक आती है, कुछ नहीं करना पड़ता है। कुछ ऑफर्स कंपनी ने रखे हैं कि हम के साथ फर्स्ट टाइम डिपॉजिट करने वाला व्यक्ति या मेंबर, फर्स्ट टाइम, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं, फर्स्ट टाइम डिपॉजिट पे चाहे आप 100 करो, चाहे आप 500 करो, चाहे आप 1000 करो,
आपको $60 ही वेलकम बोनस मिलेगा। मान लो कुछ लोग अभी तक मिस्टेक कर चुके हैं, लेकिन अभी बार बार मीटिंग में बताने से समझ गए, तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं। एक बंदा है जिसको $100 डिपॉजिट करना था और $60 का बेनिफिट लेना था। अब उसको पता ही नहीं था, उसका एक वॉलेट में $100 नहीं था। उसके पास बाइनेंस भी था और ट्रस्ट वॉलेट भी था। यहाँ पड़ा था 50 और यहाँ पड़ा था 50। उसने क्या किया, हम का एप्लीकेशन ओपन किया, डिपॉजिट का BP20 का एड्रेस ले लिया, ठीक है, और क्या किया, बाइनेंस से भेज दिए 50 और ट्रस्ट वॉलेट से भेज दिया 50, और ये टोटल हो गए $100। उसका अपलाइन परेशान, ये खुद परेशान। 2 घंटा 3 घंटा, फिर बताते हैं कि सर हमने $100 का डिपॉजिट किया था, मुझे $60 नहीं आया और मेरे अपलाइन को भी डायरेक्ट इनकम नहीं आई। बोला यार ऐसे कैसे हो सकता है? बोले हाँ सर, मैंने देखा उसके आईडी खोल के, बैलेंस भी दिखा मुझे $100, मैं भी ताजुब। बोला यार, और जब एडमिन को भेजा ग्रुप के अंदर, आप सभी जानते हैं एडमिन का पूरा ग्रुप बना हुआ है, तो वहां पता चला, क्योंकि अपने को तो ट्रांजेक्शन में गए नहीं, इतना उस टाइम पे समझा नहीं कि ट्रांजेक्शन भी चेक कर ले। तो उसने बताया कि भाई साहब इसके 2 ट्रांजेक्शन हुए हैं 50-50 के, तब जाके यहाँ पे 100 जमा हुआ है। और यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट टाइम डिपॉजिट, तो फर्स्ट डिपॉजिट उसका बाइनेंस से भेजा तो कितना हुआ, केवल 50। इसलिए उस बंदे को ये नहीं मिला, ना उसके अपलाइन को मिला। इसलिए ध्यान रखना, ये अगर आपको चाहिए या आपके अपलाइन को डायरेक्ट इनकम चाहिए, तो ये फर्स्ट डिपॉजिट पे ही मिलता है। उसके बाद आप चाहे कितना भी डालो दोस्तों, कुछ नहीं मिलेगा। कोई ये कहता है कि भाई अभी मैं 100 डालता हूं, बाद में 400 डालूंगा, तो ये 100 का ही उसको 7 मिलेगा और उसके अपलाइन को 5 मिलेगा। वो आगे हम क्लियर करते हैं। क्लियर है? ये फर्स्ट डिपॉजिट पे मिलेगा। अब उसके अपलाइन को क्या मिलेगा? ये आप हो, आपने किसी ए पर्सन को ज्वाइन किया। अगर ये पर्सन $100 से $499 तक का डिपॉजिट करता है, तो आपको केवल $5 ही मिलने हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई परसेंटेज फिक्स नहीं है, एक स्लैब है ये। 500 से लेके 999 तक $30, 1000 से लेके 2999 तक $70, 3000 से लेके 4999 तक $200, 5000 से लेके 9999 तक $300, और 10,000 एंड अबो $500। क्लियर है? इसको हम डायरेक्ट इनकम भी कह सकते हैं, लेकिन ये फर्स्ट डिपॉजिट पे ही मिलती है। मान लो किसी ने अभी 100 डाले तो आपको 5 मिल जाएंगे। अगर उसने दोबारा 500 डाले तो आपको कुछ नहीं, 1000 डाले कुछ नहीं, 5000 डाले कुछ नहीं। ओनली फॉर इनिशियल डिपॉजिट। क्लियर है? आगे चलते हैं। सैलरी केवल 6 डायरेक्ट और 12 दूसरे लेवल पे। ये आप हो, 2 3 4 5 6, ये हो गए 6। और इनमें से सेकंड लेवल में एक ही बंदा अगर 12 करता है तो भी चलेगा, ये सब मिलके करते, कोई करेगा कोई नहीं करेगा, तो सेकंड लेवल पे चाहिए 12। तो $300 की मंथली सैलरी चालू हो जाती है दोस्तों, जिसको हम INR में 127,000 भी बोल सकते हैं। केवल 6 डायरेक्ट और सेकंड लेवल पे 12। बहुत इजी। सैकड़ों लोग हमारे टीम में सैलरी अचीवर बन चुके हैं। आगे और बढ़ते हो, 20 डायरेक्ट और सेकंड लेवल पे 40, तो $500 की सैलरी। उसके बाद आगे बढ़ते हो, फर्स्ट लेवल पे 100, सेकंड लेवल पे 300 और थर्ड लेवल पे 900, तो $5,000 की पर मंथ सैलरी।
और आप सबके आशीर्वाद से ये मैं क्वालिफाई कर चुका हूं। क्लियर हो गई सैलरी। आगे चलते, टीम एक्टिव मेंबर रिवार्ड्स। जैसे आपकी 20 लोगों की टीम होती है एक्टिव, इसमें $30 का डिपॉजिट भी काउंट किया जाता है। एक्टिव मेंबर लिखा है और कहीं पे लिखा है वैलिड मेंबर। आपके इसमें दिखेगा कि कहीं पे वैलिड है, कहीं पे, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस समझ लेना। यहाँ पे एक्टिव लिखा हुआ है। 20 लोगों की टीम बनेगी तो $70 का रिवार्ड निकलेगा। आपने क्लेम कर लिया, आपको मिल गया। उसके बाद 50 की टीम हो गई, 20 + 30, 125 का मिल गया। 50 + 50 टोटल 100, 200 का रिवार्ड। 100 + 200 टोटल 300, 300 का रिवार्ड। 300 + 300 600 पे 400। 1000 की टीम पे $600। 3000 की टीम पे $1500। 6000 की टीम पे $3000 और 10,000 की टीम पे $6000। और दोस्तों यहां तक हम ले चुके हैं। ऐसे करते करते $2 लाख तक के रिवार्ड है, ये देखो। और इन सबको हम टोटल मारते, प्लस प्लस करते करते, तो ये हो जाता है लगभग $4.5 लाख। सारे मिलने हैं। चाहे आपकी कहीं भी किसी भी लेवल में टीम निकले, केवल क्वांटिटी चाहिए आपके टीम की, कम्युनिटी की। क्लियर। उसके बाद आगे चलते, मेंटर रिवार्ड। ये कल से ऑटोमेटिक हो गया है। जिनके पेंडिंग पड़े हैं वो मैन्युअली हो जाएंगे। आपने रैंक देखा होगा, सीनियर, स्पेशल, इलाइट और यूनिवर्सल। आदमी जुड़ता है जूनियर से, जैसे आगे बढ़ता है सीनियर, स्पेशल, इलाइट, यूनिवर्सल हो जाता है। आप सीनियर बन गए, तब आपको नहीं मिलना है, आपके अपलाइन को मिलेगा। ये मेंटर क्या होता है, मतलब एक प्रकार से मान लो आप उनके मेंटर हो, ठीक है। ये गुरु दक्षिणा है। वो क्या था, ऊपर आशीर्वाद था, ये गुरु दक्षिणा है। जैसे आपके नीचे कोई सीनियर एजेंट बनता है, अगर वो फर्स्ट लेवल पे है तो 50, अगर सेकंड लेवल पे है तो 15, और अगर थर्ड लेवल पे क्वालिफाई कोई करता है तो 5 मिलेंगे आपको। अब आप हो गए स्पेशल एजेंट, ये भी तो स्पेशल एजेंट बनेंगे। जब कोई पहले लेवल का बनेगा 200, सेकंड लेवल पे बनेगा 120, थर्ड लेवल पे बनेगा 20। फिर आप बन गए हो इलाइट, आपके फॉलो करते करते, क्योंकि आप मेंटर हो उनके, गुरु हो, वो भी आगे बढ़ेंगे। जब आपके फर्स्ट लेवल पे कोई इलाइट बनेगा 600 मिलेगा आपको, सेकंड लेवल पे बनेगा 180, थर्ड लेवल पे बनेगा 60। फिर आप बन गए यूनिवर्सल, आपको फॉलो कर रहे हैं भाई। पहले लेवल पे जो बनेगा उन सबको, सबका आपको मिलेगा 3000, सेकंड लेवल वालों का 900 और थर्ड लेवल वाले का 300। एक ही आदमी आपको फॉलो करते करते आपके पीछे 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 आके 3850 कमा के देता है। 3600, 250 काउंट कर लेना। तो दोस्तों आप जब इलाइट यूनिवर्सल बनते हो तो कितने डायरेक्ट होते हैं आपके, कम से कम। अब उसमें से मान लो कुछ ही लोग अगर यूनिवर्सल पे आए, कुछ सीनियर बन रहे, कुछ यूनिवर्सल बन रहे, कुछ स्पेशल बन रहे, कुछ इलाइट बन रहे। अगर हम उसको 10, 15, 20, ठीक है, 30, 50 और 10 इस तरह से काउंट करें, पहले लेवल की बात कर रहा हूं मैं। कोई सीनियर है, कोई इलाइट है, कोई स्पेशल है, तो काउंट करो कितना मिलने वाला है।
उसके बाद सेकंड लेवल अलग है, थर्ड लेवल अलग है। तो ये डेली की बहुत ही अच्छी हैंडसम इनकम आती है। ये कल आई थी मुझे लगभग प्लस। आज काफी सारा पेंडिंग है, आज तो ऑटोमेटिक है, जितने बनेंगे पेंडिंग ही काफी चल रहे हैं अभी। मतलब एक एक इनकम दोस्तों बताओ ना, तो इतना सभी के सभी लोग इंजॉय करके काम कर रहे हैं और मजा आ रहा है सबको। एक भी बंदा हाम का ये नहीं कह सकता है कि सर मुझे मजा नहीं आ रहा है। इसके अलावा क्वार्टरली रिवार्ड है, 90 डेज में $10 लाख टीम का डिपॉजिट, $10,000 का रिवार्ड दोस्तों परसों ही मैंने ले लिया। यस्टरडे आ गया था ये क्वालिफाई हो गया है, 90 डेज में था और हमने ये 20 डेज में कंप्लीट कर दिया। उसके बाद 180 डेज का है, मतलब 6 महीने, $30 लाख, 5,000 की टीम, तब मिलेगा $40,000। ज्यादा समय नहीं, नेक्स्ट 10 डेज में। उसके बाद आगे चलते हैं, 365 दिन टाइम दिया है आपको। आप ऐसा नहीं कि 165 दिया, 365 दिन में करना है। आप 10 दिन में करो, महीने में करो, 6 महीने में करो, 1 साल तक का समय है। $1,20,00,000, 20,000 की टीम, आपको मिलेगा $3 लाख, 2,70,00,000। इतना कुछ प्लान के अंदर है। आगे चलते हैं। मल्टीपल अकाउंट अलाउड नहीं है, एक ही मोबाइल से, एक ही आईपी से मल्टीपल अकाउंट आप ऑपरेट नहीं कर सकते। अगर कंपनी को पता चल गया, पकड़े गए, तो सारे के सारे अकाउंट आपके ब्लॉक हो जाएंगे। मिनिमम विड्रॉल $30 का है। विड्रॉल पीरियड 48 घंटे से 168 घंटे का है। इसके बीच में ग्रुप में या अपलाइन को कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको कॉल तभी करना है जब इतने आवर्स कंप्लीट हो जाए, उसके पहले नहीं करना है। आप 2 दिन होते ही कॉल करते हो, सर 2 दिन हो गया विड्रॉल आया नहीं है। ये पीरियड आप स्क्रीनशॉट लेके रखो और पूरे टीम को बता दो। डिडक्शन की अगर बात करें, यहां से टाइप इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको समझाना है, क्योंकि यहाँ पे 3% भी है, 2% भी है और 1% भी है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका अपना डिडक्शन कितना करवाना है, 3 करवाना है, 2 करवाना है कि 1 करवाना है। ये आप हो भाई साहब, आप केवल टास्क कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप केवल टास्क कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। और अगर आप विड्रॉल करते हो तो आपको 3% लगना है। आपने किसी ए बंदे को इंट्रोड्यूस किया और फिर आप विड्रॉल लगाते हो तो आपको 2% लगेगा। और अगर आपने 3 बंदों को स्पॉन्सर किया है, उसके बाद विड्रॉल करते हो तो आपको 1% लगेगा। क्लियर है? ये कंपनी का अमेरिका का एड्रेस है, वहां पे आप किसी को भी भेज के फिजिकल विजिट कर सकते हो। इसके अलावा इंडिया में अब तक 6 ऑफिस खुल चुकी है, पुणे, चंडीगढ़, जम्मू, नोएडा, श्रीनगर और कैथल में, हरियाणा, हरियाणा के अंदर। टोटल 6 ऑफिस खुल चुकी है और इस महीने में लगभग 4 से 5 ऑफिस और खुलने जा रही है। ऑफिस खोलने के लिए कंपनी इस तरीके का ऑथराइजेशन लेटर देती है। ये मैंने एक सैंपल मंगवाया था, किसी ईरान के बंदे का था। ईरान में भी ऑफिस खुल चुकी है, मतलब कई जगह खुली है, अलग अलग कंट्रीज में। क्योंकि आपको ये ना लगे कि इंडिया में, फ्रांस में खुल चुकी है, साउथ अफ्रीका में खुल चुकी है, अमेरिका में है, साउथ कोरिया में है, अभी ईरान में है, इंडिया में है और कई सारी कंट्रीज में।
तो आप भी अगर आपके एरिया में आपकी अच्छी खासी टीम बन गई तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। अप्रूवल आने के बाद आप अपना ऑफिस खोल सकते हो, जिसमें कंपनी 50% रेंट आपको देगी। जो भी आपका एक्सपेंस है वो भी 50% देगी। रिनोवेशन है या फिर फर्नीचर है, इसका भी 50% देगी कंपनी की तरफ से, और आपके नाम का लेटर देगी एज ए फ्रेंचाइजी। ठीक है। अब जो लोग बार बार पूछते रहते हैं, ये तो अब जरूरत नहीं है। ठीक है, मेंटर रिवार्ड ऑटोमेटिक हो गया, लेकिन टीम रिवार्ड का फॉर्मेट देखिए। जिसकी भी 20 की टीम हो गई, 50 की हो गई, 100 की हो गई, उनको कैसे फॉर्मेट डालना है ग्रुप में? आपको लिखना है टीम रिवार्ड, इवेंट नेम टीम रिवार्ड, ये मेंबर अकाउंट मतलब आपका यूजर नेम। ठीक है, समझ गए? मेंबर अकाउंट मतलब आपका यूजर नेम, भूल करते ऊपर का नीचे। एक्टिव मेंबर आपकी कितनी टीम बनी, 20 बनी, 50 बनी, 100 बनी। अगर 20 बनी है तो 70, 50 बनी है तो 125 यहाँ डालना है, 100 बनी है तो 200 डालना है, और जिस दिन आपने कंप्लीट किया वो डेट डालनी है। ये हो गया टीम रिवार्ड के लिए, चाहे आपकी 50 की हो, फिर 100 की हो, फिर 200 300 की हो। ठीक है, इस तरह से जो भी टीम बनती है, ये आपको एडिट करना है, ये आपका यूजर नेम डालना है। सैलरी के लिए इवेंट नेम सैलरी रिवार्ड, मेंबर अकाउंट मतलब आपका यूजर नेम। लेयर 1 में 6 ही चाहिए, लेयर 2 में 12 चाहिए। अगर मान लो आपके 8 हो गए तो 8 डालना, 16 हो गए तो 16 डालना, बाकी सब एज इट इज है, ये डेट चेंज कर देना। अगर मान लो आपको यहाँ पे 20 हो गए, यहाँ 40 हो गए, तो यहाँ पे 500 कर देना। बस इतना सिंपल है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप, ताकि आपको बार बार मांगना ना पड़े। बाकी ग्रुप में सारे फॉर्मेट मिलते हैं, हर एक चीज रेडीमेड चाहिए। कई लोगों को बोलता हूँ आप ग्रुप में, बोले हाँ सर मामला यार सब लोगों ने डाला है, वहीं से कहीं से कॉपी करके एडिट करके डाल दो। मेंटर रिवार्ड भी देखो कैसा बताया था आपको, लेयर 1 में कितने, लेयर 2 में, लेयर 3 में, सारा कुछ। तो हर एक चीज आपको दे रखी है, पूरा प्लान क्लियर किया है, हर चीज समझाइए आप। तो लगभग सारा क्लियर हो गया आपको। क्लियर है जी सब, पूरा प्लान। अगर 110% क्लियर सर। अगर फिर भी कुछ क्वेरी है, एकदम कुछ, क्लियर सर, एकदम क्लियर। जी जी थैंक यू थैंक यू, अगर फिर भी कुछ क्वेरी है, कुछ चीजें समझ में नहीं आती है, तो जिन्होंने आपको इनवाइट किया है या जो जुड़े हुए, जो आपकी अपलाइन है, उनसे आप संपर्क करिए। और जितने नए लोग यहाँ पे बैठे हैं और जिन्होंने आपको यहाँ पे इनवाइट किया, तुरंत उनसे संपर्क करें और आगे की प्रोसेस को स्टार्ट करें। अगर आपको लगता है नहीं मुझे करना चाहिए, फटाफट जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनसे लिंक मांगिए। भाई रिस्क के बगैर कुछ नहीं होना है। छोटा लीजिए जितना आपको समझ में आता है, जितना आपका पॉकेट अलाउ करता है। कोई गिरवी रख के, ब्याज लेके, कर्जा उठा के नहीं करना है कभी भी कोई चीज लाइफ में। उतना ही करिए जिसके अपने, अगर कुछ होता है तो रूटीन लाइफ में किसी भी तरह का कोई डिस्टरबेंस ना हो। बेस्ट प्रोजेक्ट है, डे बाय डे इवेंट हो रहे, 6 ऑफिस खुल चुकी है, 4-5 खुलने जा रही है। बहुत कुछ बड़ा धमाका होने वाला है, अभी तो शुरुआत है। अभी एक विड्रॉल भेजा था आपको, कितना, लगभग 60 लाख रुपए का सिंगल पे आउट। लोगों की जिंदगी निकल जाती है यार 60 लाख कमाने में, फिर भी नहीं आते।
अभी भी हमारे कई सारे लीडर्स है, 100-100 डॉलर के लिए मारा मारी है उनकी। कई सारे ऐसे, सर एक आईडी लगा के दो ना। और सोचो यहाँ पे 60-60 लाख रुपए का सिंगल विड्रॉल। आप इमेजिन कर सकते हो, सोच सकते हो। गंवाने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। एक $100 लगा के आदमी यहाँ पे करोड़ों रुपया कमा सकता है, अगर उसके अंदर जुनून है, कुछ कर गुजरने की तमन्ना है। दिन रात एक कर दो। मैं एट ए टाइम एक ही प्रोजेक्ट करता हूं, और जब करता हूं तो दिन रात एक कर देता हूं। मेरी बीबी परेशान रहती है कि तुमको बोले यार पता नहीं कौन सा भूत चढ़ जाता है, फिर ना खाना पीना सोना कुछ नहीं देखता फिर मैं। दिमाग में वही रहता है। आप आधी रात को पूछोगे कि एप्लीकेशन में कौन सी चीज कहाँ है, तो मैं नींद में भी बता सकता हूँ। क्योंकि उस प्लान को, उस एप्लीकेशन को, सारे फंक्शन को घोल के पीना पड़ता है, तब जाके रिजल्ट मिलता है। इसलिए कभी भी मुझे अपलाइन की जरूरत नहीं पड़ती है। आप इतने सारे लोग मुझे कॉल करते हो, कभी मैंने बोला पूछ के बताता हूँ? नहीं। अगर सक्सेस चाहिए हमें, तो हमें पूरे प्लान को समझना है, दिमाग में उतारना है, एक एक चीज को। एप्लीकेशन को 10 बार ओपन करो, देखो कहाँ कौन से फंक्शन है, कहाँ पे क्या होता है। आज एक बंदा मेरे ऑफिस में सिर्फ विड्रॉल लगाने आया था, बताओ। ना उसने 4 डिजिट का पिन सेट किया था, एड्रेस भी गलत डाल दिया, दोनों एड्रेस डिलीट करवा दिए। उसके बाद ओटीपी उसको समझ में नहीं आया, उसके बाद लॉगिंग पासवर्ड भूल गया। जबकि हम सारी चीजें समझाते हैं। दुनिया भर के यूट्यूबर ने वीडियो बना के डाल रखे हैं हर एक प्रोसेस के। उसके बाद भी बंदा 20 किलोमीटर दूर, जबकि फ्रैक्चर था पैर में, तो दूसरे को बंदे को लेके आया उतनी चीज के लिए। मतलब यार क्या जरूरत थी, सारा कुछ ऑनलाइन है। तो सीखोगे तभी कमाओगे। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। सीखना पड़ेगा, आगे बढ़ना है तो। और डेली सबसे बेस्ट तरीका है, जब तक हमें पूरा प्लान समझ में नहीं आता है, तब तक हमें किसी को प्लान नहीं समझाना है। आधा अधूरा ज्ञान सबसे बेकार होता है। लोग 5 मिनट में पूरा प्लान समझा देते हैं। मुझे समझ में नहीं आता इतने एक्सपर्ट कैसे हो गए कि 5 मिनट में पूरा का पूरा प्लान समझा दे। मेरे पास कोई आता है ना प्लान समझने, तो मना करता हूँ, भाई रात को मीटिंग में बैठना है यार। अरे सर 2-5 मिनट में समझा दो ना। मतलब 2-5 मिनट वाला प्लान नहीं है। जब मैं समझाऊंगा तो एक एक चीज को समझाऊंगा, वरना समझाऊंगा ही नहीं। कई लोग तो गुस्सा होकर चले जाते, मतलब भले जाए। उनको बोलता हूँ कि भाई साहब ये 2-5 मिनट में समझाने वाली चीज नहीं है। और जब तक मैं पूरी चीज ना समझाऊं तो मुझे भी सुकून नहीं मिलता कि यार मैंने ये चीजें छोड़ दी। तो आप कैसे 5-5 10-10 मिनट में प्लान एक्सप्लेन कर लेते हो, और फिर बोलते हमारा काम नहीं होता है, रिजल्ट नहीं मिलता? कैसे मिलेगा यार? आपको जब तक पूरा समझाना नहीं आता है, रात को 9 बजे जूम में बिठाओ, स्मार्ट काम करो। एक एक बंदे के पास 1-to-1 जाने की जरूरत नहीं, जमाना खत्म हो गया थैला लेके जाने का। थैला लेके वो जाते हैं जिनके थैले में 10 प्लान होते हैं। भाई भिंडी ले लो, गाजर ले लो, मूली ले लो। आप एक ही गोल्ड लेके जाओ ना, भाई हाँ ये गोल्ड है मेरे पास, दूसरा कुछ नहीं है। फिर उसके पास बताओ। या तो रात को 9 बजे बिठाओ। भाई मैं भी नहीं समझा पाता हूँ, मैं भी यार एक काम करता हूँ, दूसरा एक तरीका बताता हूँ। लोगों से जब बात करते हो तो मान लो अगर नए नए हो,
सीधा बोल दो ना भाई, एक यार प्रोजेक्ट आया, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं चाहता हूँ तेरी सलाह लेना चाहता हूँ यार, तो एक काम करना, 9 बजे जूम में बैठना यार, मैं भी बैठूंगा, तुम भी बैठना, और दोनों समझते हैं और मुझे समझाना यार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हर चीज के तरीके होते हैं। उसके बाद वो खुद ही बोलेगा हाँ यार चीज अच्छी है, कर लेते हैं। चल भाई ठीक है, फिर दोनों मिलके करते हैं। जब आपके लिए पूरे कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए रात को 9 बजे की जूम है, जहाँ पे आप देखेंगे 500 यहाँ होते और 400-500 यूट्यूब लाइव होते, कल इसको 1000 की जूम कर देंगे ताकि दिक्कत ना आए लोगों को। जब डेली आप लोगों को ग्रोथ करने के लिए 1 घंटा पूरा हम लोग एक एक पहलू को समझाते हैं, तो गधा मजूरी क्यों करनी है यार। आप 1 to 1 एक दिन में नहीं, 1 महीने में कितने लोगों को मिल सकते हो। 1 महीना देता हूँ, कितने लोगों को मिल पाओगे पूरे इंडिया में। और यहाँ पे 1 घंटे में 1000 लोगों को हम अटेंड कर रहे हैं, तो समझदारी किसमें है भाई साहब। वो 1 to 1 जाके एक एक आदमी को समझाने में है, या फिर जूम में एक साथ हजारों लोगों को एक ही घंटे में समझाने में है। वो प्रोडक्ट बेस में हुआ करता था, प्रोडक्ट लेके जाओ, एक प्रोडक्ट दिया, 1 महीने तक लेता था, उसके बाद देखता था रिजल्ट है कि नहीं, तब जाके काम पे लगता था। तो मतलब आज एक बंदे को बताओ 1 महीने के बाद जुड़ेगा रिजल्ट देखने के बाद, ऐसा नहीं होता है। हमें फाइनेंशियल फील्ड में, और आज क्रिकेट का भी अगर दौर देखते हैं हम लोग, तो पहले टेस्ट मैच बहुत खुशी से लोग एंजॉय करते देखते थे, फिर वनडे आ गया तो टेस्ट मैच का क्रेज खत्म जैसा हो गया, कुछ ही लोग मिलेंगे आपको। फिर वनडे चला, जैसे ही T20 आ गया, वनडे को भी लोग साइड में करने लग गए, अरे यार 8 घंटे 2 इनिंग में कौन टाइम बिगाड़ेगा, 1.5-1.5 घंटे 3 घंटे में मैच खत्म। ट्रेंड देखो, क्रेज देखो, और मार्केट की नीड देखो। हम जो प्रोजेक्ट है ये आज की ट्रेंडिंग, सभी कम्युनिटी के लिए ट्रेंडिंग प्लान है बिल्कुल। और सिलेक्शन हमेशा ऐसा करो कि प्लान अपने आप चलना चाहिए, उसको चलाने की जरूरत ना पड़े। ऐसा प्लान कभी मत करना कि लोगों के पीछे पड़ पड़ के रिलेशन खराब करने का काम नहीं करना चाहिए। यार मैं 10 बार उसके पास गया, यार ये बंदा 10 बार मेरे पीछे पड़ा यार ज्वाइनिंग के लिए, क्या करूं, जब भी दिखता है मैं साइड में रास्ता काट लेता हूँ। ऐसे प्लान करना चाहते हो, पीछे पड़ के नहीं किया जाता भाई ज्वाइनिंग कभी भी। प्लान ऐसा करो बंदा सामने से आए, मुझे करना है, और ये वही ट्रेंडिंग प्लान है। हम, और अभी तक जितने भी प्लान किए हमेशा ट्रेंडिंग वाले किए। मार्केट में फेंको, लोग सामने से पकड़ेंगे, उठा लेंगे, तब जाके आपको सक्सेस मिलती है। मार्केट में घिसे पिटे प्लान बहुत चल रहे, लेकिन ये एक न्यू ट्रेंड है। और इसी वजह से आज पूरे इंडिया में वन साइड में हम चल रहा है और बाकी सारी कंपनियां अदर साइड में। चेक कर लो आप, जिसकी वजह से कई सारे अलग अलग कंपनी के लीडर बुराइयां कर रहे हैं, क्योंकि उनके डब्बे गुल हो गए एक ही महीने में। अब मार्केट में देखो ना, आप खुद यहाँ जितने लोग बैठे हैं, एक एक बंदे को 10-10 20-20 जगह से व्हाट्सएप आ रहे नहीं आ रहे, जहां देखो वहां हाम 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 हाम, और दूसरा कोई नाम नहीं सुनाई दे रहा अभी मार्केट में, जबकि हजारों कंपनियां हैं। तो ऐसे ट्रेंडिंग में, बहते बहाव में, बेनिफिट वही करता है जो सही टाइम पे सही डिसीजन लेता है। कोई भी कंपनी हमेशा के लिए तो आई नहीं है, ना हम हमेशा के लिए है, कल का हमारा ठिकाना नहीं है। जब मौका मिलता है उस टाइम पे अपॉर्चुनिटी को हमें ग्रैब कर लेना चाहिए अच्छी, और उसमें फोकस कर लो। ऐसा नहीं ये भी पकड़ो वो भी पकड़ो वो भी पकड़ो, कुछ नहीं कर पाओगे। जगह जगह गड्ढा खोदने से
आज तक कभी किसी ने पानी नहीं निकाला है। एक जगह लग जाओ, जब तक वो है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हैंड रेज किया उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, ये क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है ब्रदर। मीटिंग के बाद मैंने कहा है कि आप लोगों की कुछ भी अगर क्वेरी है, अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो जिन्होंने आपको इनवाइट किया है उनसे आप संपर्क करिए, वो आपको क्लियर कर दें। क्योंकि हमारे जितने भी यहाँ पे गब्बर बैठे हैं, जो हमारे अचीवर्स हैं, वो बिल्कुल एक्सपर्ट हो चुके हैं। 12-15 इलाइट बन चुके हैं, यहाँ कोर्स में से आपको मिलेंगे। 50 प्लस स्पेशल बन चुके हैं और 150 प्लस सीनियर रैंक अचीवर यहाँ पे हमारे बैठे हुए हैं। और जो कोर्स में आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे बिल्कुल एक्सपर्ट है। इनमें से किसी को भी संपर्क कर लो, आपको सेटिस्फाई कर देंगे।